नमस्कार फरीदाबाद। काली मंदिर से लाइव हूँ, जिसका नाम पहले श्री सिद्धिपीठ काली मंदिर हुआ करता था और वास्तव में इसका जो नाम है वो है श्री महाकाली मंदिर संस्थान, नियर बस स्टैंड, धोबी घाट नंबर 2। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद, लंबे संघर्ष के बाद आज राजकुमार जी को राजकुमार जी को उनका संघर्ष कामयाब हुआ और उनको सफलता हासिल हुई है। हमारे साथ यहाँ पर जज साहब हैं और पूरी टीम की घोषणा कर रहे हैं वो। सबसे पहले मेरा माता के चरणों में प्रणाम। मैं HPC एडमिनिस्ट्रेटर श्री महाकाली मंदिर संस्थान हाई कोर्ट के डायरेक्शन से और रजिस्ट्रार जनरल सोसाइटीज के डायरेक्शन से मुझे यहाँ एडमिनिस्ट्रेट किया रजिस्ट्रार ऑफिस फरीदाबाद से, और इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मेरे को लगाया। तो मैंने सारी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड बायलॉज फॉलो की। शुरू से ये डायरेक्शन थी कि जो फाउंडर मेंबर है श्री महाकाली मंदिर संस्थान, इसके अलावा और कोई मेंबर हो तो उसको मौका दिया जाए। हमने 15 दिन का मौका दिया, नोटिस लगाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ना कोई बंदा ने क्लेम किया कि मैं भी इसका मेंबर हूँ। तो हमारे पास टोटल पहले 10 फाउंड मेंबर थे, शुरू से फाउंडेशन मेंबर थे जिन्होंने ये संस्था पहले कायम की थी। उनमें से एक की डेथ हो गई थी, टीकाराम जी की। एक का नाम गलत था, उसमें मुकेश था पर उसका आइडेंटिटी में सुरेश था, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सके। तो अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ श्री महाकाली मंदिर संस्थान NIT फरीदाबाद का। ये सारे कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हो रहे हैं अपनी अपनी पोस्ट में, मैं सबका बताऊंगा। ये अनअपोज्ड हो रहे हैं, कोई भी इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, इसलिए प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो पाए। तो मैं अब रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। श्री राजकुमार सन ऑफ ओम प्रकाश is declared as president of the society. नंबर 2 पे है, वो भी इनके इनाम राशि है। नंबर 2 पे भी इनके इनाम राशि है राजकुमार सन ऑफ टीकाराम। He is declared as vice president of this संस्था। तीसरे नंबर पे है अमित सन ऑफ श्री बलदेव राज, उनको जनरल सेक्रेटरी घोषित किया जाता है। चौथे नंबर पर है दीपक कुमार सन ऑफ मंगल दास, ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज कैशियर। पांचवें नंबर पे है बलदेव राज सन ऑफ श्री चुन्नी लाल, ही इज डिक्लेयर्ड एज एग्जीक्यूटिव मेंबर। छठे नंबर पर श्री हीरालाल सन ऑफ लल्लू राम, ही इज आल्सो डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस संस्था। सातवें नंबर पर है देवेंद्र खत्री एंड 8वें नंबर पर है अजय कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश। बोथ ऑफ देम आल्सो डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस संस्था। I congratulate the new team to work for the promotion of the society as well as for the Mandir Sanstha, and there should not come any complaint of any type. सेवा भाव से, मन से, ईमानदारी से मैं इनको मैं आश्वासन देता हूँ, इनसे मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि ये संस्था के हक में काम करेंगे। थैंक यू। तो ये कब तक रहेंगे ये 3 साल के लिए इलेक्शन है। 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा? हाँ, 3 साल के लिए इलेक्शन है, और जब रजिस्ट्रार इसको अपलोड कर देगा, रजिस्ट्रार ऑफिस से अपलोड हो जाएंगे, उस दिन से ये न्यूली कंस्टिट्यूटेड मेंबर माने जाएंगे। प्रधान जी से बात कर लेते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। बधाई आपको, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी और आज जो ये मिला है इसको लेकर के क्या कहेंगे? माता रानी की कृपा हुई है। मैं यही कहूँगा, जैसे कि आप ये सभी बिरादरी समाज हमारा जानता है, यहाँ पता है कि ये श्री महाकाली मंदिर की नींव हमारे धोबी समाज के लोगों ने रखी है। मैं आज कहूँगा कि इसके बीच में हमारे कुछ बुजुर्ग थे जो आज
वो होते तो बहुत खुश होते, जिनमें थे छबीला राम प्रधान जी, लक्ष्मण राम जी, नत्थी राम जी, ओम प्रकाश जी, घमंडी राम जी, कल्लू राम चंगा, हमारे भाई लाला, छोटे राम, भजन लाल। अगर आज वो होते तो बहुत खुश होते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, सच्चाई के आगे छोटा होता है। जीत हाकर सच्चाई की हुई है। मैं इस काम को सुचारू रूप से ही चलाऊंगा और ईमानदारी से चलाऊंगा। लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, तो क्या मानते हैं 16 सालों में कितना नुकसान मंदिर को उठाना पड़ा है, आप लोगों को उठाना पड़ा, और आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरह से करेंगे? देखो, नुकसान की तो मैं कहता नहीं हूँ। हमने तो एक अपने समाज की नींव को पाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई ही लड़ी है, ठीक है, और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो समाज का काम है, कोई ये किसी की पर्सनल धरोहर नहीं है, ये समाज की धरोहर है। काम अच्छा ही होगा, जैसा होता आ रहा है वैसा ही होगा। मेरी अपेक्षा यही है। आप दीपक जी साथ में है। दीपक जी, ये सच की जीत हुई है। राम भी घर आए थे, हमारे काले भी घर आए हैं। सच की जीत हुई है। ये बिरादरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। 2-2 रुपए लेके चंडीगढ़ जाके केस लड़ना हर किसी के बस की नहीं। 14 साल चंडी तड़ भागना, ये सच की जीत हुई है, झूठ की। धन्यवाद सर। ये हमारी मेहनत जो सफल आई है, तुम सब आपस में मिलजुल कर सफल आई है मेहनत। ये कभी सफल लाने की हिम्मत नहीं थी किसी, जो हमारे बरादरी ने आपस में मिलकर सहयोग किया हमारा। मैं इसी खुशी में हूँ कि हमारा सहयोग मिला और हमें बहुत प्यार मिला इनका। अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है, निभाएंगे उसको? क्यों निभाएंगे सर, जिम्मेदारी जो है तो निभाएंगे। महाकाली मंदिर में सब जी, समस्त हमारे समाज के लोगों ने मदद की, हर तरीके से, हर रूप से, जिस धन से, मन से और दौलत से हमारे सहायता की है। और ये शायद इसी का फल है जो आज हमें ये रिजल्ट मिला है। नहीं तो हमें दूर दूर तक यहाँ तक आने नहीं दिया जा रहा था। कई भक्तों की शिकायत तो ऐसी आई थी कि प्रसाद भी नहीं दिया जाता था। आज माता रानी के दर पर सबको एक समान समझा जाएगा। तमाम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जज साहब ने यहाँ पर पूरे सिस्टम के साथ यहाँ पर आज जो है नव नियुक्त प्रधान और उनकी पूरी कमेटी को नियुक्त किया है, और वो भी 3 साल के लिए यहाँ पर इलेक्ट किए गए हैं। 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा और उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा चुनावों की घोषणा की जाएगी। आज यहाँ पर श्री महाकाली मंदिर संस्थान में बड़ी खुशी का माहौल है कि 16 साल बाद पुरानी टीम जिन्होंने सच में मंदिर की नींव रखी थी, इस मंदिर के लिए उनको कार्य सौंपा गया है। अब वो इस मंदिर का संचालन करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।